बख्शेगा उस बात को कि शिरक किया जाए उसके साथ। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाओ, और वो बख्श देगा जो उसके अलावा है जिसके लिए वो चाहेगा। वमन युशरिक बिल्लाहि, और जो शख्स शरीक ठहराए अल्लाह के साथ, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा, तो ताकीक वो गुमराह हो गया, गुमराह होना बहुत दूर का। शिरक बहुत बड़ा कभी बुरा और बड़ा गुनाह है। अल्लाह और उसके रसूल की हर किस्म की नाफरमानी हराम है, गुनाह है, जहन्नम का सबब है। इसके बावजूद हर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी, हर रसूल की नाफरमानी, खा कितनी भी वो बड़ी हो, अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उसे माफ़ फरमा देगा। उसके माफ़ करने के चांस बाकी मौजूद है। लेकिन शिरक एक ऐसी बुराई है, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अगर शिरक करने वाला इंसान शिरक पर मर गया, ज़िंदगी में शिरक करता हुआ अपने शिरक से तौबा कर ले तो ठीक है, उसको उसकी साबिक़ा ज़िंदगी का शिरक अल्लाह माफ़ फरमा देगा। उसने तौबा कर ली है, शिरक से तौहीद इख्तियार कर ली है, तो फिर तो ठीक है, जन्नती बन जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया है शिरक के ऊपर, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसे अल्लाह तबारक व तआला कतअन माफ़ नहीं फरमाएगा। उसके लिए खा कोई नबी सिफारिश करे, खा कोई वली सिफारिश करे, खा कोई बाप सिफारिश करे, कोई बेटा सिफारिश करे, खा बाप नबी क्यों ना होवे, बाप नबी है, बेटा मुशरिक है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे मुशरिक वास्ते दुआ कर देने के अल्लाह इसे माफ़ फरमा दे। जिस वक़्त वो कनान पानी के अंदर गर्क होने लगा, डूबने लगा, पहले नूह अलैहिस्सलाम आवाज़ें मारते रहे, ए मेरे बेटा मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। कहने लगा नहीं, सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने बतेरा समझाया, ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आज कोई चीज़ नहीं बचा सकेगी, यानी इस अज़ाब से। वो बाज ना आया, शिरक से मर गया, डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम ने सिफारिश भी की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने छिड़क मारी है, डांटा है कि इसके लिए तुमने सिफारिश नहीं करनी। ऐसा ना हो कि तुम भी जहलों में से हो जाओ। बाप भी है, नबी है, रसूल है, मुशरिक के लिए सिफारिश नहीं कर सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी रसूल बेटा है, बाप मुशरिक आज़र के लिए सिफारिश करना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस मुशरिक के लिए तुम सिफारिश नहीं कर सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उबई की नमाज जनाजा भी पढ़ाई है।
मुहाजिरीन अंसार ने भी पढ़ी है। अल्लाह फरमाते ने इन तस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाह। ये तो तुमने एक मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी है, 70 मरतबा भी पढ़ो तो मैंने इसे माफ़ नहीं करना, क्योंकि ये मेरे कानून के मुखालफ चल रहे हैं। भाइयों, शिरक हो बिदअत हो, ये दोनों ही जहन्नम का सबब है। ना मुशरिक को अल्लाह ताला ने माफ़ करना है, ना बिदअती को अल्लाह ताला ने माफ़ करना है अगर वो शिरक और बिदअत पे मर गए। हाँ, ज़िंदगी में अगर शिरक और बिदअत से तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। इसकी वजह क्या है कि मुशरिक को अल्लाह पर एतमाद नहीं, वो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करता है, पूजा करता है। गैरों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गौस, गंज बख्श, गरीब नवाज, दाता समझता है। बिदती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को छोड़कर उम्मतियों के तरीके पर चलता है। तो मुशरिक को अल्लाह पर एतमाद नहीं, बिदती को मोहम्मद पर एतमाद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिसका अल्लाह रसूल पर एतमाद नहीं उसको कैसे बख्शा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु, यकीनन अल्लाह नहीं बख्शेगा उस बात को अन युशरका बिही, कि शिरक किया जाए उसके साथ, व यगफिरु मा दूना ज़ालिका, और वो बख्श देगा जो उसके अलावा है, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहेगा। व मन युशरिक बिल्लाह, और जो शख्स शरीक ठहराए अल्लाह के साथ किसी को भी, फ़कत, तो ताकीक ज़ल्ला ज़लालम बईदा, वो गुमराह हो गया, गुमराह होना बहुत दूर का। शिरक से बड़ा कायनात में कोई गुनाह नहीं है, जुल्म नहीं है। शिरक होता क्या है, शिरक कहते किसे है? शिरक का माना है किसी चीज में किसी दूसरे का शरीक होना, अल्लाह की ज़ात और सफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। जिसका हिस्सा हो उसे कहते हैं कि ये उसका शरीक है, इसका उसमें हिस्सा है। तो भाई जिसका हिस्सा हो उसे ना दिया जाए तो ये जुल्म है ना। सारी दुनिया उसे जुल्म कहेगी कि भाई इसका हक बनता था, इसका हक नहीं दिया गया। जिसका हक हो उसे ना दिया जाए, ये भी जुल्म है। तो जिसका हक हो ही ना, बनता ही ना हो, उसको दे दिया जाए। दूसरे का हक जिसका बनता है तो ये उससे कम जुल्म है। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। जनाबे लुकमान अल्लाह के वली ने बाद ने कहा कि ये पैगंबर थे। तो कुरान कहता है कि इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम। अपने बेटे को वसीयत की लुकमान अल्लाह के वली ने, क्या मेरे बेटा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, किसी चीज को शरीक नहीं ठहराना। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो शिरक से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं कायनात के अंदर। कई बेवकूफ उलमा ऐसे भी हैं, जाहिल अनपढ़, अगरचे वो बड़े बड़े डिग्रियां लेने का दावा करते हैं कि हम बगदाद से पढ़ कर आए हैं, वो बुखारी की एक हदीस से मुगालता देते हैं, धोखा देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से कोई मुशरिक नहीं होगा, शिरक नहीं करेंगे, मुझे उम्मत से शिरक करने का कोई खौफ नहीं है। ऐसी कोई बात सही बुखारी में नहीं है, दुनिया की किसी हदीस में भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि नबी करीम ने जिन असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की थी, उनके मुतल्लिक़ आपने ये कहा था कि अब मुझे इतना यकीन हो गया कि तुम शिरक नहीं करोगे, तुमसे शिरक का मुझे खौफ नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारीगर या बहुत बड़ा कोई आलिम, बहुत बड़ा कोई टीचर, बहुत बड़ा कोई उस्ताद
किसी अपने ख़ास शागिर्द के मुतल्लक ये गारंटी दे दे कि अब ये मेरा शागिर्द किसी जगह पे मार नहीं खाएगा, अब मुझे इसके मुतल्लक किसी किस्म का कोई अलामे का कोई खौफ और ख़तरा नहीं है, तो ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे मोहम्मद के लिए कही, अपने सहाबा के मुतल्लिक़ कहा है, सारी उम्मत का कोई जुमला नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। दूसरी वजह यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सहाब की गारंटी देने की कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमा दिए। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उन पे राजी हो गया, वो अल्लाह पे राजी। तो इसी बात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक़ कहा है कि अब मुझे तुमसे शिरक का कोई खौफ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जन्नती होने की गारंटी दे दी है, राजी होने की गारंटी दे दी है। तो जो जन्नती है उससे शिरक का कोई शैबा हो सकता है? तो ये बात तो कितनी वाज़ेह है, लेकिन बात कहते हैं जी उम्मत में से कोई शिरक नहीं करेगा, ऐसी बात है ही नहीं है। ये हदीस का मफ़हूम बदलते हैं, धोखा देते हैं। ये जालिम मुशरिक अपने शिरक को बचाने के लिए लोगों को भी ऐसा धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर 18 अंबिया का नाम लेकर कि अगर ये शिरक करते वलौ अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये शिरक करते तो इनके अमाल भी बर्बाद कर दिए जाते। शिरक ऐसा बुरा गुनाह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वसीयत करते हुए फरमाया था कि अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, जला भी दिया जाए, अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह तबारक व तआला शिरक जैसी लानत से बचाए। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक के शैबे से किसी भी नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कब्र का निशान नहीं रहने दिया। अगर ये अंबिया की कब्रों के निशान होते तो लोग कब्रों को पूजना शुरू कर देते। अंबिया की किसी दुनिया के ऊपर किसी नबी की कब्र किसी को पता है कहाँ है? कितने अंबिया हुए हैं? लोग कहते हैं 1,44,000 हुए हैं या जितने भी हुए हैं। बहरहाल अल्लाह तो फरमाता है कि हमने बहुत सारे नबियों का आपको इल्म दिया ही नहीं, आप पर बयान ही नहीं किए, तो ये कैसे कह सकते हैं कि इतने अंबिया हुए हैं? तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जनाजा से रुकू और सजदा भी ख़त्म कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि आगे पड़ी हुई मैयत को सजदा किया जा रहा है, उसके सामने झुक रहे हैं। ना जनाजे में रुकू है, ना सजदा है, ना कब्र पर। ऊंट ने सजदा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा कहने लगे ये जानवर आपको सजदा करते, हम भी आपको सजदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ बदुल्लाह व अकरिमु अखाकुम, अपने भाई का एहतराम करो, इबादत अल्लाह की करो। सजदा में मोहम्मद जिंदा को भी जायज़ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा को सजदा जायज़ नहीं है, तो किसी और की कब्र को कैसे सजदा हो सकता है? किसी और वली बुजुर्ग को सजदा कैसे हो सकता है? तो ये शिरक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात से अफजल है इंसानों में से, लेकिन सजदा उनको भी जायज़ नहीं है, ये इबादत है। अगर कोई ये बात नहीं समझता तो मेरे भाइयों इस तरह समझें कि शिरक है क्या इंसान अपनी बेगम की हर गलती को माफ़ कर देता है। जो भी गलती हो, इधर उधर से दोस्त अब कहेंगे यार कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई चलो माफ़ कर दो, तो ये माफ़ कर देगा। लेकिन एक गलती अगर उससे हो जाए, जो बिस्तर इसके लिए बिछाती है, अगर वो इसके सके भाई के लिए भी बिछा दे, एक रात भी अगर वो उसके साथ गुजार दे, तो ये उस औरत को रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई इससे बात करेगा भी तो ये कहेगा कि
इसने मेरी इज्जत को हाथ डाला है और इस औरत ने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, ये मेरे घर रहने वाली नहीं है, मैं इसको अब अपने घर नहीं रखूंगा। तो भाई अगर एक औरत तेरे घर में एक दिन तेरे भाई के लिए तेरे वाला बिस्तर बिछा दे, वो तेरे घर रहने वाली नहीं है, तू हमेशा सर दूसरों की कब्रों पर, चौखटों पर, दूसरे के दरवाजे पर चुकाए और फिर अल्लाह से जन्नत की उम्मीद रखे, ये नहीं हो सकता। ये है शिरक। अल्लाह ताला से शिरक की लानत से महफूज फरमाए। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला हमें शिरक से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और हमारे वालिदैन जो दीन इस्लाम पे हैं, इन सब को शिरक से महफूज फरमाए। जो शिरक से बचकर दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ा रहमता नाज़िल फरमाए। तो शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। हर किस्म का गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा सकता है, माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक को माफ़ करना अल्लाह का कानून ही नहीं है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मुशरिक के लिए किसी को सिफारिश की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।